नमस्कार देवेंद्र भाई। नमस्कार। तो देवेंद्र भाई सुरा आपको पता ही है, पर्यावरण प्रेमी और ट्री मैन सोनीपत हरियाणा के नाम से मशहूर हैं। भाई का नाम कि ट्री मैन देवेंद्र सुरा। देवेंद्र सुरा को इनके विचार कुछ सुनेंगे, कुछ जानेंगे कि ये ऑक्सीजन बाग लगाते हैं, आज तक कितने ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और क्या आगे का प्लान है। क्योंकि इनसे मिलके हमको भी अपने आप में बहुत कुछ जुनून आया है कि हमने भी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। तो देवेंद्र भाई आप ये बताओ कि आपने जब ये कार्य शुरू किया तो उसकी कौन प्रेरणादायक था? क्योंकि हर किसी का एक मकसद होता है और उससे हम जुड़ते हैं। जैसे हम आपसे मिले हैं, हमें आपको देख के कुछ प्रेरणा मिली है, तो आपको भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि हर किसी का होता है ये। देखो, जो मेरा प्रेरणादायक था, सबसे पहला मेरा प्रेरणादायक है मेरा राष्ट्र से प्रेम। अगर राष्ट्र में रह गए कोई भी कार्य करो देश के लिए एक समर्पित भाव से करो। फिर मैंने चंडीगढ़ की हरियाली को देखा, और जब एक चंडीगढ़ प्लानिंग सिटी है, प्लान से जब किसी सिटी को हरा भरा बनाया जा सकता है, हरियाणा नाम से हरा भरा है लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर वन क्षेत्र पूरे भारत में सबसे कम है। तो इसको प्लान से अगर हम सोचेंगे तो पूरे हरियाणा को हरा भरा बना सकते हैं। बिल्कुल जी। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है, और आज इसकी हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम किया गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा प्रेरणादायक है वो राष्ट्र है। अब मैंने राष्ट्र के लिए जब तक मैं जीवित रहूँगा राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस बात के लिए, क्योंकि हम आपसे जुड़े रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे आपके साथ। वही बात है, लेट सेट जितना भी आएंगे लेकिन आपके साथ ये होगा कि हाँ हम भी आपके साथ हैं। तो कुछ ये बताओ आप हमें कि जो ऑक्सीजन बाग लगाते हैं उसका कुछ प्रोसेस होता होगा कि भाई ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, कुछ तो होता होगा। देखो, जिस गांव में ऑक्सीजन बाग लगाते हैं ना, उस गांव के युवाओं की टीम, गांव वासियों की टीम अगर भाई उसके लिए ज़मीन प्रोवाइड कराए, ज़मीन के बाद उसकी सुरक्षा के लिए तारबंदी करे, और उसके बाद पानी की व्यवस्था कराए। अगर ये सारी सुविधाएं हैं तो ऑक्सीजन बाग लग सकता है, क्योंकि कोई भी पौधारोपण करना आसान है। और ऑक्सीजन बाग से हमारा अभिप्राय है अब कहीं ना कहीं ऐसा वन क्षेत्र जो पहले अपने हरियाणा में बनी होती थी गांव में, और 90% बनी हरियाणा से ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। हमारा दोबारा से उस तरह की बनियों को ऑक्सीजन बाग मुहिम लेकर आए हैं। इससे कई हज़ार पक्षियों की संख्या बढ़ती है, और उसके साथ ही आसपास का वन क्षेत्र जो गाँव पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और मैं ये कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति ने अपने राष्ट्र के विषय में ज़रूर कुछ कार्य करना चाहिए, ज़रूर राष्ट्र के विषय में सोचना चाहिए। और जब हम राष्ट्र के विषय में सोचते हैं हमें ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल भाई साहब, ये चीज़ है। और आप हमें ये बताओ कि जो ये प्रोसेस होता है अगर ये कंप्लीट करें तो मैंने भाई की एड्रेस तो वैसे ही वीडियो में बता रखा है कि गोहाना रोड पे है सोनीपत, भाई की जनता नर्सरी CNG पंप के बिल्कुल सामने। और वहाँ पे भाई का कॉन्टैक्ट भी लिख रखा है, नाम भी लिख रखा है ट्री मैन देवेंद्र सुरा के नाम से, और वो कॉन्टैक्ट आप कर भी सकते हो। और सभी से यही है देवेंद्र भाई, सभी से मुहिम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं हम, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इससे क्या है, अगर आप बड़े बड़े साइंटिस्ट ने शोध किया है, आज क्या है अगर लोग ज़्यादा भौतिकवादी की तरफ या आर्थिकवादी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और उससे मानसिक स्तर घटता जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं एक शांति चाहिए या अपने मानसिक रूप से स्वास्थ्य ठीक रखना है तो प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना बिल्कुल जी। जैसे आपने कहा था कि हरियाणा में चंडीगढ़ है, हाँ, वो अपनी कैपिटल है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मुझे पता है कितना हरा भरा है। और वहाँ की आपकी एक बात सुनी थी मैंने, हाँ, कि ऑक्सीजन बाग की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, मतलब ऑक्सीजन देते हैं ये सभी को पता है, हाँ। लेकिन सबसे अच्छी बात एक उसमें एक और ऐड की थी आपने, और वो सच्चाई भी है कि जो वहाँ पे जब पक्षी आते हैं ना और वो अपना घोंसला बनाते हैं, जो उनकी आवाज़ होती है चैं चैं की, वो बड़ा सुकून देती है। ये बात आप कहीं भी जब 10 पक्षी बोलते हैं तो हम फील कर सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहो आप? देखो, पहले क्या होता था ना, अपना मकान थोड़े इस तरह से होते थे जैसे कड़ियों के होते थे, बड़ी बड़ी हल्दी होती थी। लेकिन आज क्या है, अब कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, लेंटर है, अपना खिड़की में शीशा है। अब भाई पहले चिड़िया अंदर घुसती रहती, घूमती रहती थी। आज चिड़िया इसी मारे, जो गोरैया नाम से बोली जाती है, इसी मारे कम हो रही है। अब उनको घुसने के लिए जगह नहीं है। लेकिन पेड़ ही ऐसा माध्यम है, ऐसे पेड़ लगाओ जैसे देसी किक्कर है, या झाड़ीदार पेड़ लगाओ। मतलब आसपास जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे और अपने घरों को भी ऐसे बनाए अगर उसको पक्षी भी आसपास रह सके, और कहीं ना कहीं दोबारा से मानव को प्रकृति के साथ, पक्षियों के साथ दोबारा से जुड़ना पड़ेगा।
क्यों इससे आयु भी बढ़ती है और आनंद भी आता है। आनंद, बिल्कुल जी, क्योंकि जो वो चहचे होती है, जो आपकी बात है कि चहचे होती है, दिल को सुकून मिलता है, वो बिल्कुल सच्चाई बात है। पहले तो हमारे को पक्षियों की चहचहाट से ही पता लगता था, अभी दिन निकलने वाला है। आज दिन निकलने वाला है। और जब वो पक्षी कुछ ऐसे भी होते हैं देवेंद्र भाई, जिस तरह बचपन में देखते थे कि आज 4 बजे हैं और पक्षी ये सभी उड़ के जा रहे हैं, यानी कि बरसात होने वाली या तूफान आने वाला है। हाँ। पहले जी वो जाता था, वो अपने जाता था, लेकिन हरियाणा में लोकल में देखो न्यू का अर्थ भाई काग बोल यार दामा रोटी को यार जी बोला मम्मा होगा। मम्मा ये एक मतलब साइंस से भी आगे की चीज है। आज वो कहाँ रहेगी, क्योंकि आज चूल्हे बाहर नहीं रहे। राजीव दीक्षित ने बताया है हवा का होना बहुत जरूरी है, जहाँ अगर भोजन पकता है सूर्य का होना जरूरी है, लेकिन आज अंदर भोजन पकता है ना, तो वो काग बोल पाओगा। तो कहीं ना कहीं हमने दोबारा से उसी परिस्थिति में आना होगा और तब जाके हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि एक स्वस्थ जीवन हमने जीना है, तो स्वस्थ जीवन जीना है तो उसके लिए स्वस्थ कार्य करने पड़ेंगे। स्वस्थ कार्य करने पड़ेंगे, जिस तरह हमारे पहले अपने पिताजी और दादाजी थे, उनका स्वस्थ जीवन होता था, तो वही कार्य हमने करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ वातावरण में हमें वापस ढलना पड़ेगा, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी है। आप भी गवर्नमेंट हो, पता है हमें भाई, चंडीगढ़ पुलिस में होते हुए भी प्रेरणा लेते हुए भी, और ये करते रहते हैं कार्य। देखो, एक चंडीगढ़ पुलिस का आराम से जिंदगी है, क्योंकि सबसे अच्छी जॉब भी है, सबसे अच्छा एरिया है। लेकिन भाइयों की तरफ देखो, चप्पल में रहते हैं। अरे ये चप्पल के नु पूछे हैं भाई, चप्पल में क्यों रहते हो आप? देखो कार्य ऐसा है, कार्य व्यक्ति ने ना कार्य करते करते एक तो मौसम अनुकूल भी हमने रहना पड़ता है। गर्मी में कार्य ऐसा है, फिर इनमें कार्य आसानी से पैर धो लिए या इस तरह लोकल में रह लिए कार्य करते रहे। हाँ, जैसे सर्दी आती है 4 महीने अभी जूते डालेंगे, तो वो मौसम का ही प्रभाव। अगर हम जम्मू कश्मीर या हिमाचल जाएंगे, उधर जूते डालने पड़ेंगे। तो यहाँ में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, और इनमें थोड़ा इजी भी रहता है कोई कार्य करने में, या रिलैक्स सा भी महसूस करते हैं। क्योंकि मैं फोर्स का एक कर्मचारी हूँ, अगर हम जूता डालते हैं तो इसका अलग से थोड़ा दबाव रहता है हमारे ऊपर, और चप्पलों में थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। रिलैक्स यार, वही बात है। कुछ हल्की फुल्की जो अपने बुजुर्ग बोलते थे कि चप्पल जब नू दिखा है कि भाई पेड़ लगाना या कुछ भी है, कुछ हमारे बुजुर्ग हैं काट यार अपने भाई, जो अपने कुछ भी अच्छे कार्य है तो जल्दी निकालो, जल्दी पहनो। किसी भी चीज़ के कुछ तो फायदे होते हैं, थोड़े नुकसान होते हैं। चप्पल के कई बार ये नुकसान भी हो जाते हैं। अगर मान लो हमें चोट लग जाती है, किसी ट्रेन में जाते हैं, छोटी पाती लग गई, या नॉर्मल कोई भी कार्य करते हैं, तो चोट का खतरा ज्यादा रहता है, मिट्टी में शीशा निकला लग जाते हैं। तो इसलिए जूता चाहिए, अच्छी बात है जूता पहनो। मैं थोड़ा इसलिए पहनता हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स महसूस करता हूँ। वही बात है कि जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और एक ही कहेंगे हम, पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अब हम आ गए हैं बालगढ़ से भाई चलते हैं अपने घर की तरफ। बुहाना पहुंच गए हैं। शाम के 3 प्लस कुछ का टाइम हो गया है ना वीरेंद्र भाई? कर दिया फिर तैयारी? करीब काम की तैयारी करा भाई। 3:30 हो गए। 3:30 हो गए भाई। और अपनी खड़ी है गाड़ी। अरे तो सुबह अंधेरे में आए थे भाई। अब चलते हैं, कुछ अब दिखाते हैं आपको।
अब हम अपने गांव से समझ 3 किलोमीटर के आसपास रह गए बस दूर। और ये कुछ खेतों के नज़ारे भाई। और बताओ भाइयों, बताना भाइयों कि वीडियो कैसी बनी, कैसी लगी आपको। और यार सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इन्वायरमेंट के प्रति आप भी कुछ करो। आप भी कम से कम एक पेड़ पौधा लगा सकते हो, वो लगाओ। और भाई हेलमेट के लिए मत बोलना, क्योंकि आज एक हेलमेट था और बंदे हम 2 थे, तो इसलिए एक को बगैर हेलमेट चलना पड़ा। करेंगे वो भी, दूसरा हेलमेट भी लेके आएंगे हम। क्या कुछ रहा क्या कुछ नहीं, वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर देना भाइयों। और कोशिश तो अपनी यही बनती है मेरे भाई, और इन्वायरमेंट के प्रति हम काम करते रहें और उसमें आपका भी कुछ सहयोग हो। अपनी स्वीट तो ऑलमोस्ट चल रही है, बिल्कुल बिंदास हो गए। घर पे पहुंच गए हैं और घर पे अब वीरेंद्र भाई से कुछ इनके हालचाल पूछेंगे कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा, क्या कुछ रहा। हालत पैरों की खराब है भाई, बाकी और ठीक है। पैरों ही खराब है सुना। पैरों की खराब हालत हो रही है। लेकिन भाई 130 किलोमीटर प्लस चलाई यार, वो भी फर्स्ट डे। साइकिल कब चलाई भाई ने, ये पूछेंगे। 2007 में चलाई थी भाई लास्ट टाइम, उसके बाद कोई साइकिल नहीं चलाई, यहाँ तक कि खेत तक भी नहीं गए साइकिल लेके। आज पहली बार ही चलाई। तो अगर ऐसा आप भी करोगे तो आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। तो सभी से यही है कि प्रदूषण बचा रहे हैं तो उसमें हमने साइकिल भी चलानी चाहिए। पर्यावरण को अगर सुरक्षित करना है तो उसमें पहल साइकिल की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई, होनी स्टार्टिंग चाहिए। तो यही होनी चाहिए। देख लो, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। देख लो, अब अपना एक मेंबर बन चुका है इस चीज़ का कि हाँ, पर्यावरण के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी और साइकिल के लिए भी। क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये जाता है ना कहीं आसपास, तो इसको भी बोलेंगे भाई साइकिल से ही जाओ। ठीक है ना भाई, यही बिल्कुल यही बात होनी चाहिए, है ना। सभी को प्रयोग करना चाहिए। हाँ, कम से कम दूरी तक तो जरूर ले जाना चाहिए साइकिल। बिल्कुल। और दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।